सौरा प्रणाम। सभी साथियों को और समस्त निवेशक गण को मेरा एक बार फिर से आप सभी के लिए हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, हम अभी वर्तमान में क्या कर सकते हैं? क्या न्याय प्रणाली को बदल सकते हैं? क्या सरकार को बदल सकते हैं? जो वर्तमान में चल रहा है उसको अगर बदलने का पावर अगर हमारे पास नहीं है तो वक्त की ये नज़ाकत ये बोलती है कि जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उसके हिसाब से हम काम करें और इस वक्त का भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये आप देख रहे होंगे मेरे पास लगभग 5 करोड़ के लगभग का भुगतान का प्रपत्र रखा हुआ है और हम एक सहयोगी को सहयोग कर रहे हैं इन सारी डिफिशियंसियों को दूर करने में और उन लोगों को 50,000 रुपये दिलवाने का एक अभियान छेड़ा हुआ है और हम निरंतरता के साथ इस अभियान में लगे हुए हैं और अपने परिक्षेत्र के जमाकर्ताओं को 50,000 रुपये दिलवाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कुछ समस्याएं जरूर हमारे सामने हैं लेकिन उन समस्याओं से निपटते हुए हम लोग निश्चित रूप से अपने परिक्षेत्र के जमाकर्ताओं को भुगतान कराने का पूरा भरकस प्रयास करेंगे, क्योंकि सीमित संसाधन हैं और तब असंख्य संख्या में जमाकर्ता हैं। पूरे देश में भी यही पोजीशन है कि हमारे जो भी साथीगण हैं उनके पास संसाधन की जो मात्रा है वो बहुत कम है और उन्हीं संसाधनों के माध्यम से उन जमाकर्ताओं को सहयोग करने की प्रयास वो लोग कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि हमारे परिक्षेत्र में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सहयोग नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं ज़रूर दुख प्रकट करना चाहूँगा कि उनको सहयोग करने वाला कोई मिल नहीं रहा है। लेकिन जिन क्षेत्रों में आज भी हमारे सहयोगी साथी अपने प्रयासों से, अपने अथक निरंतर प्रयासों से जो भी सहयोग साथियों के लिए, जमाकर्ताओं के लिए कर रहे हैं, उन सभी साथियों को मैं ज़रूर शुभकामनाएं दूंगा कि वो ज़रूर अपने इस अभियान को तेज़ी लाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी वर्तमान में जो पोर्टल पर हैं वो थोड़ा सा सुलभ होने वाला है या सुलभ हो रहा है और भुगतान की जो एक गति है उसमें भी काफ़ी तेज़ी आ रही है। क्योंकि पहले हम लोग भी पोर्टल से बहुत ज़्यादा दुखी थे या पोर्टल का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि उसी समय बहुत सारे कार्यकर्ता अपने अपने परिक्षेत्रों में इसी पोर्टल पर जाकर अपने जमाकर्ताओं को भुगतान कराने का काम कर रहे थे। तो हमको ये लगा कि हमारे और हमारे जमाकर्ताओं के हाथ बिल्कुल खाली हैं, हम पोर्टल का विरोध करके कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए। तो इससे बेहतर ये है कि हम उस पोर्टल पर ही जाकर अपने जमाकर्ताओं को जो भी उनको सहयोग हो पा रहा है उस सहयोग वहाँ पर करें, जिससे कि कम से कम 50,000 रुपये का भुगतान उन जमाकर्ताओं के खाते में पहुँच सके। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि पोर्टल पर 2.5 से 3 लाख रुपए तक का या हो सकता है 5 लाख रुपए तक का जो रिसबमिशन का एक संख्या दिया हुआ है या एक लिमिट जो बनाया हुआ है, वहां तक के भुगतान की व्यवस्था आने वाले कुछ समय में हो सकती है। जिन लोगों का 10,000 या 50,000 अमाउंट जो पहुंच जाएगा, एक बार उस पर डिफिशियंसी खत्म हो जाती है या जो भी प्रपत्र उसमें डाउनलोड करने के बाद रिसबमिशन करके अगर उनका वो डिफिशियंसी दोबारा से नहीं आता है, तो निश्चित रूप से आगे जब पोर्टल अपनी लिमिट बढ़ाएगा तो उसमें 50,000 आने के बाद ऑटोमेटिक बाकी का अमाउंट उनके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसमें आगे कोई भी डिफिशियंसी नहीं आएगी। एक बार डिफिशियंसी ख़त्म होनी चाहिए और ये होगा तभी जब वर्कर के सहयोग से जहाँ पर भी
ब्रांचेस खुला हुआ है या जो भी संस्थागत संसाधन उपलब्ध है वहाँ पर जाकर वो सारी की सारी डिफिशियंसी को दूर करते हुए आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। सबसे बड़ा पहला पड़ाव तो ये है कि 5,000 करोड़ के लगभग का अमाउंट जल्दी से जल्दी ये खत्म हो, जिससे कि आगे के रास्ते खुलें। ऐसा भी हो सकता है कि 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान होने के बाद संस्था को ही ये सारी जिम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए के भुगतान को करना एक तरीके से नाक का सवाल सहकारिता मंत्रालय के लिए हो गया है, और वो जितनी जल्दी निपट जाता है उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा, आगे के रास्ते खुलेंगे। और अब पोर्टल का विरोध न करके उसके ऊपर सपोर्ट की भूमिका में हम सब लोगों को आ जाना चाहिए, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 तक का टाइम इस पोर्टल को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दे दिया गया है। हम और आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो नहीं सकते, और जब आदेश वहाँ तक दिया हुआ है तो ये तो मान के आप चल ही दीजिए कि पोर्टल दिसंबर 2025 तक बंद नहीं होगा। और आने वाले समय में जब भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई होगी तो निश्चित रूप से कुछ चेंजिंग हो सकता है पोर्टल में, मगर ये पोर्टल 2025 तक तो निश्चित रूप से आपके बीच में रहेगा। हाँ, ये मैं बात कह सकता हूँ कि अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो उच्च न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उन मुख्य न्यायाधीश की सुनवाई अब संजीव खन्ना जी जो हैं वही करेंगे, जो पिछले तमाम डेटों में या तारीखों में आप लोगों की सुनवाई कर रहे थे। तो बहुत सारी बातें उन लोगों को पता हैं, तो ऐसा संभव है कि आने वाले समय में कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों के बीच में हों, क्योंकि मेरे पास इस वक्त नहीं मिल पा रहा है कि आपके बीच में हर दूसरे तीसरे दिन आपके बीच में वीडियो में बना पाऊँ। अभी भी बहुत ही समय निकाल कर छोटा सा उसमें आप लोगों के बीच में संवाद करने का मौका मिल रहा है, और मुझे आग्रह है, मेरा आग्रह आप लोगों से है कि इधर उधर की बातों में ना आकर इधर उधर भटकने से ज़्यादा बेहतर है, या तमाम उल्टे सीधे कमेंट करने से बेहतर है कि आप अभी जो चल रहा है उस पे हम सब लोगों का सहयोग करें, और हमारे जो जमाकर्ता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाएं और इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करें, और कोई पावर हमारे और आपके पास नहीं है। ये बात भी आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि जैसे ही कोई राहत मिलेगा तुरंत वो खबर आप लोगों के बीच में लाने का प्रयत्न हम लोग करते हैं, और हम ये प्रयास निरंतरता के साथ पिछले कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। तो आगे भी जब कोई सूचना सुप्रीम कोर्ट या मुख्यालय से मिलेगा तो आपके बीच में हम लोग अपनी बातों को लेकर जरूर आएंगे, लेकिन आपसे मेरा आग्रह है कि वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि सूचना का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और एक और बात, जैसे कि आपने सुना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से या पेपरों में जो ऐड आया उसके माध्यम से, माननीय साराश्री जी की जो प्रथम पुण्यतिथि थी उसमें उनकी एक मूर्ति को स्थापित किया गया है। वो निश्चित रूप से हम सबको प्रेरित करते रहेंगे, और जो भी उनकी इच्छा थी उस इच्छा को भी सारा का प्रबंधन जरूर पूरा करेगा। धन्यवाद आप सभी के लिए, आज की छोटी सी मीटिंग के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप अपने साथियों तक इस सूचनाओं को जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद, सादर सारा प्रणाम।